हमीरपुर के राठ में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। मोदी सभा कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर हो जाएगा धराशायी। अयोध्या के फैजाबाद में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी लल्ली सिंह के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायबरेली अमेठी में जन सम्मेलन। गृह मंत्री ने की वोट की अपील, कहा यहां कमल खिला तो 400 पार है। रायबरेली में इंडिया गठबंधन की संयुक्त जनसभा। एक मंच पर देखे अखिलेश, राहुल, प्रियंका और सोनिया। विपक्ष पर जमकर बोला हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा कल। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में करेंगे रोड शो। पुलिस भर्ती तारीख की नई तारीख घोषित। यूपीपी 2023 की लिखित परीक्षा 29-30 जून को होगी। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा हुई थी निरस्त। आप देख रहे हैं ई न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अमेठी में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा संविधान बदलने की साजिश कर रही है। इंडिया गठबंधन इसे कभी सफल नहीं होने देगा। कल चुनाव का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है। 2 हफ्तों से हमने परिश्रम किया है। आप सब गांव गांव गए हैं। ये रायबरेली क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा, प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहाँ से आपके प्रत्याशी बने हैं। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा कल। आयोजित रोड शो में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अयोध्या में गांधी आश्रम नाका चौराहा में से शुरू होगा रोड शो। अयोध्या के पुलिस लाइन चौराहे तक होगा रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में आयोजित होगा रोड शो, जिसमें शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य।
बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में आयोजित करेंगे रोड शो। खबर लखनऊ से है, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के समर्थन में रोड शो करने जा रहे हैं। रोड शो से पहले हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने मौके का जायजा लिया और प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ सुनाते हैं। लखनऊ में अब से कुछ ही देर बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रोड शो शुरू होगा और रविदास मेहरोत्रा के पक्ष में अखिलेश यादव रोड शो इसी जगह शुरू करेंगे। ये हजरतगंज का केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, जहां से अखिलेश यादव कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और इसी बस में, जो हाईटेक बस है जिससे लगातार अखिलेश यादव प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, अक्सर रोड शो के अंदर ये इसी बस के अंदर नजर आते हैं और इसी बस के जरिए तकरीबन 2 किलोमीटर तक अखिलेश यादव रविदास मेहरोत्रा जो लखनऊ से प्रत्याशी है उनके साथ सीधे हजरतगंज के गांधी प्रतिमा यानी कि अंबेडकर प्रतिमा जो पास में है, जीपीओ पार्क है, वो पहुंचेंगे। देखिए इस बस में लगातार लिखा हुआ है, जो हमेशा से समाजवादी पार्टी का जो नारा है, समाजवादी पीडीए यात्रा, यानी कि ये जो पूरी पीडीए यात्रा है समाजवादी पार्टी की, ये तमाम चुनावी दौरों में आपको दिखती है और इसमें अखिलेश यादव का एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है। ये इस बात को दर्शाता है कि अखिलेश यादव कभी भी चुनाव दौरे पे कहीं पर भी जाते हैं तो इसी बस के जरिए चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद रायबरेली से जब अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचेंगे तो सीधे इसी बस से वो रोड शो करते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम से 2 किलोमीटर तक सीधे गांधी प्रतिमा यानी कि हजरतगंज चौराहे तक वो जाएंगे और लोगों से वोटों की अपील करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो आने वाली 20 तारीख है उसमें इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करें और रविदास मेहरोत्रा को यहां से जिताए ताकि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में मजबूत बने। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज लखनऊ। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में एक बार फिर गूंजा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में सपा और कांग्रेस को निशाने पर रखा और कहा 5वां चरण का चुनाव रामद्रोही और राम भक्तों के बीच हो गया है। रामद्रोही वही जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई, रामद्रोही वही जो हमारे रामलला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं, रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है, रामद्रोही वही जो राम भक्त कल्याण सिंह की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त नहीं करते लेकिन माफियाओं के मरने पर फतिया पड़ने जरूर जाते हैं। योगी अमानेगंज में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में सीएम योगी ने जनसभा की। नारा गूंज रहा है, एक ही उद्घोष हो रहा है और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार। और जब लोग बोलते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन कह देती है जो राम को लाए हैं, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बढ़ गया है। खबर रायबरेली से है, जहां पर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा। ऊंचाहार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे और सपा प्रबुद्ध सभा के प्रदेश सचिव प्रभव मिश्रा समेत कई समर्थकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। सदस्यता ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को सदस्यता दिलाई। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो कृपा किया मनोज पांडे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को शामिल कराने आए हैं। आपके कैमरे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप झूठ बोल सकते हैं, ये कैमरे ने आपके कैद किया है। आज लाखों की उमड़ी भीड़, जितना आप मैदान में देख रहे थे उससे 5 गुना आज भीड़ आपको ऊंचाहार की सड़कों पर दिखाई दी होगी। ये मैं 2 भगवान मानता हूँ, एक ऊपर भगवान है, नीचे जनता मनोज पांडे के भगवान है। उस भगवान ने तय कर लिया है।
प्रतापगढ़ लोकसभा में घमासान जारी है। सभी दलों के स्टार प्रचारक जनता का दल जीतने को सभा करने में जुटे हैं। बसपा प्रत्याशी पृथ्वीश मिश्र सेनानी के पक्ष में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा पर हमलावर मायावती ने कहा, नाटकबाजी जुमलेबाजी जनता समझ गई है। महंगाई बेरोजगारी आसमान छू रही है। बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी ताकत लगाकर केंद्र में आना चाहती है। इस चुनाव में जनता करारा जवाब देगी। तो वहीं सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। लखनऊ से खबर, जहां पर कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है, उसी क्रम में आज भी लखनऊ कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने बीजेपी पर महंगाई, किसानों की आय जैसे मुद्दों को लेकर सवाल किया। बता दें कि कांग्रेस की गारंटी को 100% लागू करने पर जोर देने के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि फूड सेक्टर एक्ट भी कांग्रेस पार्टी ही लाई है। हमारे एक्ट को सिर्फ एकमात्र गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मनमोहन जी को पत्र लेकर खामियां बताई थी। आज उसका नाम बदलकर उसे लागू कर दिया गया है। और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, कल हम किसानों के मुद्दे को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। ठीक है, ठीक। चित्रा जी मुंबई से आई हुई हैं, राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। उनके बगल में बैठी श्रुति विश्वास जी मेरी प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश की। इधर बैठी गरिमा जी जो उत्तराखंड से आई है, बहुत ही फायरवान प्रवक्ता है। बरेली निर्वाचन अधिकारी ने लिया मतगणना स्थल का जायजा। बरेली से खबर, मतगणना को सकुशल संपन्न करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए। सभी तैयारियों को समय से पूरी करने के आदेश। निरीक्षण में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी। 4 जून को होनी है लोकसभा चुनाव की मतगणना। सभी तैयारियों को समय से पूरे करने के दिए आदेश। 4 जून को होनी है लोकसभा चुनाव की मतगणना। निर्वाचन अधिकारी ने लिया मतगणना स्थल का जायजा। मतगणना को सकुशल संपन्न करवाने के निर्देश। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रावस्ती से खबर, जहां पर सरयू नहर में 2 बच्चियां डूबी। बच्चियों को बचाने में बुजुर्ग भी नहर में डूबा। ग्रामीणों ने एक मासूम बच्ची को बचाया। बुजुर्ग का शव भी ग्रामीणों ने निकाला बाहर। मासूम की तलाश नहर में जारी। सिरसिया के रतनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चियों को बचाने में बुजुर्ग भी नहर में डूबा। हमीरपुर से खबर, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार छात्रा को रौंदा। हुई मौत। ट्रैक्टर चालक की भीड़ ने जमकर की पिटाई। आक्रोशित भीड़ ने ट्रैक्टर ट्रॉली को किया आग के हवाले। पुलिस ने चालक को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। कुरारा थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार को कुचला। हुई मौत। ट्रैक्टर चालक
ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार छात्रा को रौंदा। ट्रैक्टर चालक की भीड़ ने जमकर की पिटाई। पुलिस ने चालक को भीड़ से छुटाया, ले गई थाने। कुरारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक की भीड़ ने जमकर की पिटाई। कौशाम्बी जिले के सराय अकिल थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने नंदा का पुरा गांव में जंगल में संचालित अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। कार्यवाही के दौरान पुलिस के हत्थे एक युवक व निर्मित व निर्मित तमंचा बनाने का उपकरण बरामद। एसपी के मुताबिक पकड़ा गया युवक इसके पहले भी अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित करने के आरोप में पश्चिम शरीरा थाना पुलिस द्वारा भी 2 साल पहले जेल भेजा जा चुका है। देखिए, आज थाना सरायकिल और एसओजी टीम को एक सटीक सूचना मिली कि सरायकिल थाना अंतर्गत नंदा का पुरवा है एक गांव, उसके जंगल में एक व्यक्ति पिछले कई दिनों से अवैध तमंचे बना रहा है और वो कुछ लोगों को बेचने की भी तैयारी कर रहा है। इस सूचना पर एसओजी टीम और सरायकिल थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश किया। वहाँ से एक व्यक्ति राजेश कुमार जिसका नाम है, जो थाना पश्चिम सरीरा का रहने वाला है, इसे पकड़ा गया। इसके पास से वहाँ 5 315 बोर और 12 बोर के पूर्ण निर्मित तमंचे, 4 अर्धनिर्मित तमंचे और 3 जो उसकी बॉडी होती है वो, और भारी मात्रा में जो उसके उपकरण हैं तमंचा बनाने के, वो बरामद किए गए हैं। जालौन से है, जो झांसी कानपुर चलने वाली ट्रेनों में जबरन यात्रियों से पैसा मांगने वाले किन्नरों की लगातार शिकायत मिलने पर किन्नर समाज के उस्ताद ने अपने साथियों के साथ मिलकर छापेमारी की, जिसपे आधा दर्जन किन्नरों को देखा गया, जो किन्नर उस्ताद को देखकर स्टेशन से भागने लगे, जिसमें 2 लोगों को पकड़ा गया और बाकी वहां से भाग निकले। मामला ये है, पहले तो सारे भारतवासियों को राम, जय हिंद, जय भारत। आज से नहीं 3 महीना हो गया, 3.5 महीना हो गया। अरे कोई बात नहीं। मैं ये ट्रेन मांगने वाले लोगों को बंद कराने का चक्कर में स्टेशन घूमती हूँ, स्टेशन में जाती हूँ, पकड़ती हूँ। मैंने जीआरपी वाले और दूसरा कौन है, आरपी, क्या आरपीएफ, इन लोगों ने भी हमें कहा कि ड्यूटी का पैसा दो। इन लोग किस ड्यूटी का पैसा मांग रहे हैं? जब मैं स्टेशन गई थी तो मुझसे ये कहा गया ड्यूटी का पैसा दो, तो हमने उन लोग को ताली उली बजाया, किस बात का मैं ड्यूटी का पैसा दें, क्या तुम्हें हमें ट्रेन मांगने वाले समझ रहे हो क्या? ये कह के हमने इस बात को ये कर लिया। हमारे पास वीडियो रखी है उसकी। नहीं, क्या नाम है? मांगते बस हमें पकड़ लिया। मैंने किन्ने पकड़ा तुम्हें? किन्ने पकड़ा? करिश्मा लाई है पकड़ के। कहाँ से? स्टेशन से। क्यों स्टेशन में क्या कर रहे थे? गाड़ी मांग रही थी सर, उन्होंने गुरु ने मना करा था। अच्छा। गाड़ी नहीं मांगना, मैं आई वो पकड़ के। कितने लोग थे तुम लोग? हम लोग 3-4 जने थे। और लोग कहाँ हैं? किसी ने नहीं बुलाया था, गुरु ने मना करा था, लेकिन आज अरे जी जीआरपी आरपीएफ वाले नहीं पकड़ते, मना नहीं करते? जीआरपी वाले मना तो करते थे, लेकिन मुझे बोलते थे कि अंदर रहो, किसी की बस्तियों में नहीं घूमो। अच्छा, बस। को पैसा लेते हैं? पैसा ऐसा की नहीं, चलते हैं, देते हैं, जो देना है दे देते, ड्यूटी वैसे नहीं देता है। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित सीपी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में मातृ दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र गौरव यादव और प्रशांत तिवारी की माता पुष्पा देवी, कन्या देवी को विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, सीपी विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेश तिवारी व उप प्रधानाचार्य मनोज तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। कन्नौज के जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही के कई नजारे दिखे। यहां से बस की गैर मौजूदगी में तीमारदार मरीजों को लेकर भटकते हुए नजर आए।
कहीं तीमारदार खुद कंधे पर लेकर मरीज को कंधे पर लेकर भटक रहे थे, तो कहीं जमीन और गंभीर बच्चे को लेटाए मां डॉक्टर का इंतजार करते नजर आए। जिला अस्पताल में लापरवाही और संवेदनहीनता की तस्वीरें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जिला अस्पताल लापरवाही और संवेदनहीनता के कारण चर्चाओं में रह चुका है। यहाँ के वार्ड व्यवहार चतुर्श्रेणी कर्मी ऊपरी इनकम के लिए अपने मूलभूत कामों को छोड़कर दलाली में लगे रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो? अच्छा, अकबरपुर से। क्या मुख क्या दिखाने आए? अच्छा, कोई स्ट्रेचर खींचने वाला नहीं मिला था वहाँ से? स्टाफ कोई नहीं मिला था यहाँ से? बाहर कोई स्टाफ नहीं मिला है? वहाँ छोड़ के भाग गए। क्या नाम है माता का? कहाँ रहने वाले हो? तुम्हारा क्या नाम है? नजरुद्दीन। तुम्हारा कहाँ से आए हो? अच्छा, जिला अस्पताल में क्या पैदल का स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं मिला। कोई देने वाला नहीं था यहाँ पर? कहाँ आए हुए हो? जिला। पिता क्या नाम है? अच्छा, कानपुर से किस जगह रहते हो? कानपुर। यहाँ किस लिए आए थे? दिखाने आए। अच्छा, कोई स्ट्रेचर देने वाला नहीं मिला यहाँ पर, तो कंधे के सहारे चल रहे हैं। पीलीभीत के पूरनपुर रजिस्ट्री कार्यालय में दूसरी शादी करने पहुंचे 3 बच्चों के पिता को पहली पत्नी ने पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली ले गई। पहली पत्नी ने पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी। त्रिकोणीय प्रेम कहानी का मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा पति एक लड़की को भगा के लाया, वो यहाँ बंडा पूरनपुर आके कोर्ट मैरिज करा था। हमें जानकारी हुई तब हम लोगों ने पकड़ा, तो यहाँ पूरनपुर बंडा कोतवाली लेके आए। पूरनपुर कोतवाली में? हाँ। कहाँ की लड़की है? बूढ़ा बंडा। बूढ़ा की लड़की है और मेरा पति नीटू बंडा का रहने वाला है। आपका पति बंडा का रहने वाला है? हाँ। आप कहाँ रहती हो? मेरी शादी मैं पूरनपुर की हूँ। आपका मायका है पूरनपुर? मायका पूरनपुर है और शादी हुई थी बंडा। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।